हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के क्लास 10th के लिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका आता है लॉन्ग कंपोजिशन, यानी कि जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस बार ज़्यादा चांसेस हैं कोरोना के ऐसे के आने के, यानी कोविड-19, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार इसने बहुत ही परेशान किया है, सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। और आपको ये भी पता है कि चाइना में ये पहचाना गया था। तो इसका ऐसे इस बार आने के 90% चांस हैं 6 नंबर का। और ये क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14 नंबर में, वो क्वेश्चन नंबर 14 6 नंबर का आएगा। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं जैसे कोरोना, माई स्कूल, माई प्रिंसिपल, लेकिन इस बार कोरोना का ऐसे के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोरोना का ऐसे आपको कैसे लिखना है वो आपको बताऊंगा, और किस किस टाइटल से आ सकता है। तो आपको ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, एक ग्लोबल चैलेंज पे एक ऐसे लिखो या कंपोजिशन लिखो। वैसे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं होगा, कंपोजिशन ही कहा जाता है। तो एक ग्लोबल चैलेंज पे एक कंपोजिशन लिखो, या फिर कोरोना पे एक कंपोजिशन लिखो, या फिर कोविड-19 पे एक कंपोजिशन लिखिए। तो आपको ये किस तरीके से लिखना है, तो सबसे पहले इसकी आपके लिखनी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको पता ही ये लिख देना है कोविड-19, इसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 2019 is a huge global health crisis of our time. It was first identified in December 2019 in Wuhan city of China. यानी कि ये जो सबसे पहली बार पहचाना गया था, ये चाइना के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में इसकी पहचान हुई थी। It is thought to have originated in a seafood market where wildlife was sold illegally. Scientists have pointed to either bats or snakes as possible sources. यानी कि साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों का ये कहना था कि जो ये वायरस जो निकला है ये चमगादड़ और स्नेक में से निकला है। लेकिन ये आपको बहुत लंबा इसमें दिया हुआ है, देखिए आप इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद आपको बहुत लंबा दिया हुआ है, लेकिन आपको इतना लंबा नहीं करना, आपको सिर्फ 60 वर्ड्स में लिखना होता है। तो मैं आपको इनमें मेन चीज़ बताऊंगा, मैं इसमें अंडरलाइन कर देता हूं और आप उसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 6 नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके हाई स्कूल के लिए, और एक एक नंबर बहुत कीमती होता है परसेंटेज बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिख देना है कोविड-19, यहाँ से लेकर के ये लिखना है is a huge global health crisis of our time. It was first identified in December 2019 in Wuhan city of China. बस ये लिख देना है, और यहाँ से लिखना है फिर साइंटिस्ट से लेकर के साइंटिस्ट्स हैव पॉइंटेड टू आइदर बैट्स और स्नेक्स एज पॉसिबल सोर्सेज, और ये लिखना है WHO ने इसे डिक्लेयर किया था। बस यहाँ तक लिख देना है, और यहाँ से लिख देना है देयर इज नो नोन क्यूर ऑफ कोविड-19 येट, यानी कि कोविड-19 का जो वायरस है अभी तक इसका कोई भी मतलब इलाज नहीं मिला है। अब इसके बाद आपको हेडिंग इंट्रोडक्शन में आपको इतना लिखना है सिर्फ, और फिर लिखना है इसके सिम्टम्स एंड स्प्रेड। सिम्टम्स एंड स्प्रेड मतलब इसके लक्षण क्या है और ये कैसे फैलता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है फीवर, ड्राई कफ एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि बुखार, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ। तो यहाँ से आपको फीवर से लिखना है, फीवर, ड्राई कफ एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग आर द कॉमन सिम्टम्स। तो यहाँ से इसको लिखना है यहाँ तक कोविड-19 फेट, बस यहाँ तक कोविड-19 तक आप इसमें लिख दोगे। और फिर इन्फेक्टेड, यहाँ से लिखना है इन्फेक्टेड से, इन्फेक्टेड पेशेंट्स कैन बी एसिम्टमिक विच मीन्स दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स डिस्पाइट बीइंग इन्फेक्टेड। ये फिर भी अभी बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपको इसमें से जो चल रहा है आपको ये पूरा याद करना है, और आपको कुछ छोड़ देना है, सिर्फ 60 लाइन में ही, वो 60 वर्ड्स में ही आना चाहिए। इतना हो गया। अब इसके बाद आएगा प्रिवेंटेशन। प्रिवेंटेशन में रेगुलरली वॉशिंग, प्रिवेंटेशन मतलब इसकी रोकथाम, आप इसको कैसे कर सकते हो, कोविड-19 को आप कैसे रोक सकते हो फैलने से। तो आपको प्रिवेंटेशन में जाना है। प्रिवेंटेशन मतलब रोकथाम, तो आपको ये हेडिंग डालना है। इसके बाद हेडिंग डाल के आपको लिखना है रेगुलरली वॉशिंग आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, यानी कि अपने हाथों को साबुन से लगातार धोते रहें। यहाँ से ये सब कॉमन सी बातें हैं जो आपने इस कोरोना काल के दौरान में पढ़ी होंगी, सुनी होंगी।
एंड नोज विद मास्क एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग आर द प्रिवेंटेशन स्टेप्स टू अवॉइड द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो आपको वी शुड नॉट टच आवर माउथ, बस ये आपकी प्रिवेंटेशन हो गई यहाँ तक, हैंड्स तक, आगे नहीं लिखना। और फिर इसके बाद इस कंक्लूजन में लिख देना, ये आपको छोड़ देना है क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए। कंक्लूजन में आप लिखोगे इंडिया, यहाँ से लेकर के इंडिया डिस्पाइट हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि चीन के बाद अगर किसी देश की पूरे दुनिया में जनसंख्या है तो वो इंडिया की है। यहाँ से लेकर के कंट्रोल तक लिख देना है। और इसके बाद द होल वर्ल्ड इज रेसिंग अगेंस्ट टाइम टू प्रिपेयर ए वैक्सीन फॉर कोविड-19, मतलब पूरी दुनिया इसको बनाने में बिजी है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बस फिर यहाँ तक इसको लिख देना है, आगे इसको नहीं लिखना है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट तरीके से बिल्कुल छोटा करके कैसे लिखा जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाई स्कूल की मतलब हर सब्जेक्ट की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।